श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी और वो फिर अपने धाम को चले गए थे। लेकिन आखिर कैसे भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के रहस्य को आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुई और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल, आहार सामग्री भी लाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों के बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्यकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूहों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्यकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुक ही बचे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त जगत को प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के समान जान पड़ा। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास आया तो उसने देखा कि ये चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है और वो क्षमा याचना करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 साल तक रहे थे। बहेलिये के मारे जाने के बाद वहाँ भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारू पहुँच गया। उन्हें देखकर दारू के नेत्रों में आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण भगवान ने दारू से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ बलराम भैया की परम गति और मेरे धाम जाने की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। ये संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को शुरू में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक को चले गए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण भगवान की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।